नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th हिंदी का पाठ 23वां समझेंगे, जिसका नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। पाठ का प्रकार है संस्मरण। संस्मरण यानी कि यादें, और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इस पाठ में लेखक ने जब वो छोटे थे तो पहली पुस्तक पढ़ने के लिए खरीदी तो उन्हें कैसा रोमांच हुआ इसके बारे में लिखा है। रोमांच यानी कि आनंद। लेखक को पढ़ने का बहुत शौक़ था बचपन से ही, तो उन्होंने जो पहली पुस्तक खरीदी इसके बारे में उसके अनुभव का वर्णन यहाँ किया गया है। लेखक का परिचय अगर हम देखें तो प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों को हमारे सामने रखा है। हर एक बच्चे का कोई न कोई बचपन का यादगार ऐसा कोई प्रसंग होता है, घटना होती है जिसे वह मरते दम तक भूल नहीं सकता। तो यहाँ धर्मवीर भारती ने इसके बारे में बताया है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। स्कूल में वे इनाम के 2 किताबें उसे मिली थी, जिसमें अलमारी में जगह देकर उन्होंने रखा था। जब वे स्कूल में थे तो किसी स्पर्धा में उन्हें नंबर आया था, तो 2 पुस्तकें मिली थी जो अपने घर की अलमारी में जगह बना के उन्होंने अच्छी तरह से रख दी थी। लेखक को अपनी लाइब्रेरी भी बनाई थी, जहाँ लेखक ने की किताबें इकट्ठी करके वो वहाँ पे रखते थे। माँ ने देखा कि एक दिन लेखक का मन पलट गया और पुस्तक की दुकान में 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीद लाए। लेखक को लगा कि ये तो मुझे इनाम में मिली है, लेकिन एक दिन माँ ने उसे 2 पैसे दिए तो वे एक दुकान में जाकर देवदास नाम की एक पुस्तक खरीद लाए। अपने पैसों से खरीदी हुई यह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक के जीवन में पुस्तकों के क्या महत्व था इस पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने जो पहली पुस्तक खरीदी थी उसका नाम था देवदास। देवदास बंगाल के जाने माने लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी एक नॉवेल है जो छोटे रूप में भी मिलती हैं। तो उसको पढ़ने के लिए लेखक ने सबसे पहले देवदास खरीदी थी। अब हम पाठ देखें तो बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारावादी आंदोलन पूरे जोरों पर था। आर्य समाज यानी क्या? तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। आर्य समाजवादी हैं वो सुधारावादी आंदोलन, हमारे समाज में जो बदी हैं उसे दूर करने के लिए, जो पाखंड घुस गया है उसे दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे कहते हैं सुधारावादी आंदोलन। तो जो आर्य समाज के स्थापक थे दयानंद सरस्वती, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। आगे हम अगर पाठ को देखें तो प्रधान का अर्थ होता है मुखिया, आह्वान यानी कि बुलावा, अदम्य जो दबाया न जा सके इसी इच्छा, और सहमति यानी कि अनुमोदन। तो आर्य समाज का सुधारावादी आंदोलन जोरों पर था। ये पाठ जब लिखा गया तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के शासन पूरे देश पर फैला हुआ था। उसके बारे में लेखक ने यहाँ भी बताया है। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। रानी मंडी बंगाल का एक विस्तार है और लेखक के जो पिता हैं वो आर्य समाज रानी मंडी नाम का जो विस्तार था उसके प्रधान थे। प्रधान यानी कि मुखिया, मुख्य व्यक्ति थे। माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। उस समय स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। बच्चियाँ जब छोटी होती थी तभी उसका विवाह करवा दिया जाता था। तो इन सबको दूर करने के लिए आर्य समाज जैसी कई राजा राम मोहन राय सभी ने बहुत प्रयत्न किए थे। तो उनकी जो माताजी थी वह भी बच्चियों को पढ़ाने के लिए आदर्श कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ने आती थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी भी थी। बर्मा रोड पर
जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। उसके पिता की सरकारी नौकरी थी, बर्मा रोड बंगाल में है। जब बन रही थी तो उस वक्त पिताजी ने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। लेखक का जन्म हुआ इससे पहले गांधी जी ने असहकार आंदोलन शुरू किया था कि हम अंग्रेज सरकार की कोई भी नौकरी नहीं करेंगे। तो उसी के द्वारा प्रभावित होकर गांधी जी से उसके पिताजी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। जब हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, आर्थिक कष्ट यानी कि घर में पैसे नहीं थे, क्योंकि जो नौकरी थी वह तो लेखक के पिताजी ने छोड़ दी थी। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती रहती थी, क्योंकि घर में सभी को पढ़ने का बहुत शौक था। पत्र पत्रिकाओं का नाम है आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं जो बच्चे को पढ़ने को बहुत अच्छा लगता है। उनमें से एक है बाल सखा और चमचम। आज भी बहुत सी ऐसी बाल पत्रिकाएं आती हैं जिसे सिर्फ बच्चों के लिए बनाया जाता है। रंग बिरंगी अनेक प्रकार के उसमें ड्राइंग भी आते हैं, जिसे बच्चों को पढ़ने को बहुत अच्छा लगता है। तो लेखक के लिए 2 पत्रिकाएं आती थी, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ। बच्चों को कहानियाँ पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं, सुननी भी अच्छी लगती हैं। तो जो बाल सखा और चमचम नाम की 2 पत्रिकाएं आती थी, उनमें अक्सर राजकुमार और राजकुमारियों की, परियों की कहानियाँ रहती थी। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। उस समय पढ़ता रहता, खाते खाते थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। पढ़ने का इतना शौक था कि लेखक जब खाने बैठते तो खाते खाते भी पत्रिकाएं पढ़ते रहते थे। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता था। हालांकि वो बड़ों के लिए थी, लेकिन फिर भी लेखक को पढ़ने का शौक था, तो आर्यमित्र और सरस्वती नामक पत्रिकाएं पढ़कर उसे समझने की कोशिश किया करते थे। उपनिषदें और हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, लेकिन फिर भी पढ़ता रहता था। उपनिषदें हैं, उनकी जो भाषा होती है बहुत उच्च प्रकार की होती है, जो लेखक की समझ में नहीं आती थी। और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के स्थापक हैं, उनकी आत्मकथा है। उनमें जो हमारे रीति रिवाज है उनका खंडन किया गया है, उसे पढ़कर समझने की कोशिश किया करते थे। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। जीवनी यानी कि जिसके जीवन के बारे में सब कुछ लिखा गया हो, उसे कहते हैं जीवनी। तो लेखक को दयानंद सरस्वती जी की जीवनी बहुत अच्छी लगती थी। रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित, तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले व्यक्तित्व थे। किसी भी अगर हमारे समाज में रूढ़ बन गए हैं ऐसे रीति रिवाज का विरोध करना बहुत कठिन है। उसके लिए तो अदम्य साहस चाहिए, तभी उसमें क्रांति ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन वक्त जो भी हमारे रीति रिवाज थे जो अच्छे नहीं थे, उसको दूर करने के लिए जो साहस दिखाया था, उसके बारे में जो जीवनी लिखी थी, वो लेखक को पढ़ने में बहुत अच्छी लगती थी। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों, साधुओं के बीच घूमना और इस तरह तलाश करना कि भगवान क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बार क्या देखा कि भगवान को भोग लगाया गया था, तो एक चूहा आकर वो भोग खा गया। तो दयानंद सरस्वती को लगा कि भगवान सामने है और चूहा उसका प्रसाद है, वो खा रहा है, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर रहे। तो भगवान क्या है, वो ढूंढने के लिए उन्होंने जंगलों, गुफाओं और हिम शिखरों में बहुत सा तप किया और भगवान की तलाश की। सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उसका खंडन करना और अंत में उनके हत्यारे को क्षमा कर देना और सहारा देना,
यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करना था। लेखक तो बहुत छोटे थे, लेकिन जब इन सब बातों को पढ़ते थे तो बहुत आनंद होता था कि समाज विरोधी प्रवृत्तियों को खुलकर विरोध करना, उनका खंडन करना और अपने हत्यारे को स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्वामी दयानंद ने उसे माफ़ कर दिया था। तो इन सब बातों का लेखक के बाल मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। माँ चाहती थी कि लेखक अब स्कूल में जाए। चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता है। लेखक है वो कक्षा की किताबें नहीं पढ़ते थे, लेकिन और किताबें पढ़ते थे। तो माँ को बहुत चिंता होती थी कि अगर स्कूल की किताबें नहीं पढ़ेगा तो यह अगले स्टैंडर्ड में कैसे जाएगा, पास कैसे होगा। कहीं साधु बनकर भाग गया तो, क्योंकि दयानंद सरस्वती साधु बनकर घर से भाग गए थे। तो लेखक के माँ को भी चिंता होती थी कि ये तो सारा दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तकें पढ़ता रहता है, तो कहीं साधु बनकर भाग न जाए। पिता कहते थे जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। माँ को मुझे स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए एक मास्टर जी रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीख लूँ, बुरे संस्कार ग्रहण करूँ। लेखक को स्कूल नहीं भेजा गया था क्योंकि घर पर ही एक मास्टर जी आकर शिक्षा दिया करते थे। पिताजी ऐसा मानते थे कि अगर स्कूल में गया, छोटा बच्चा है, बुरी संगति में पड़ गया तो गाली गलौज सीख जाएगा। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर पूरी कर चुका था। घर पर लेखक ने 2 कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की। जब तीसरी कक्षा में आए तो उसका नाम स्कूल में लिखाया गया। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उसी दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। तीसरी दर्जा में जब लेखक आए तो शाम को उनके पिताजी उन्हें घूमने ले गए। रास्ते में लोकनाथ नाम के कोई व्यक्ति की दुकान आई तो वहाँ ताज़ा अनार का जो शरबत मिलता था वो मिट्टी की कुल्हड़ में उसे पिलाया और फिर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबों को उतने ही से ध्यान से पढ़ोगे जितनी और किताबों को पढ़ते हो। माँ को चिंती मिटाए दोगे। क्यों घुमाने ले गए थे? क्योंकि एक बात उसे समझानी थी। तो पिताजी ने कहा कि तुम मुझे एक वादा करो कि तुम स्कूल की किताबें भी उतनी ही पढ़ोगे जितनी बाहर की पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। उनका आशीर्वाद था और मेरा जी तोड़ परिश्रम कि मैं तीसरे दर्जे में अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मेरा फर्स्ट नंबर आया। जी तोड़ परिश्रम किया और साथ में माता पिता का आशीर्वाद तो था ही। तो लेखक का तीसरे और चौथे दर्जे में तो बहुत अच्छे नंबर आए और 5वें कक्षा में तो वे फर्स्ट आए। माँ के आंसू भरकर गले लगा लिया। पिताजी मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। 5वें दर्जे में लेखक फर्स्ट आए तो उसके माँ की चिंता सारी मिट गई कि बच्चा सिर्फ बाहर की किताबें नहीं पढ़ता है, स्कूल में भी बहुत ध्यान देता है। तो उसने बच्चे को गले लगा लिया। अंग्रेज़ों में मेरे अच्छे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। अंग्रेजी विषय में लेखक के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे तो उन्हें गिफ्ट में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की झांतियाँ, उनकी बोलियाँ, उसकी आदतों की जानकारी मिलती हैं। पहली जो पुस्तक थी उसमें 2 बच्चों की कहानियाँ थी कि जो पक्षियों का घोंसला खोजते थे। हर एक पक्षियों का घोंसला अलग अलग प्रकार के होता है। तो इससे क्या उसे फ़ायदा हुआ कि बागों और कुंजों में घूमने से पक्षियों की जातियाँ कौन सी होती हैं, उनकी बोलियाँ अलग अलग होती हैं, उनकी आदतें अलग अलग होती हैं आदि की बहुत अच्छी जानकारी उस पुस्तक में दी गई थी। कौन कौन सा माल
किताब द दृष्टि दशा, इसमें पानी की कथाएँ थी। कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसी कैसी चीज़ मिलती है, कहाँ पहल होती है, कहाँ शार्क होती हैं। दूसरी जो पुस्तक थी उसमें दृष्टि दला उसका नाम था और पानी की कथाएँ थी। जो समंदर में रात दिन अपने माल एक देश से दूसरे देश में बेचने के लिए घूमते रहते थे, ऐसे नाविकों की कहानी उसमें थी। तो उसमें भी बहुत सारी जानकारी थी कि कहाँ से सब माल लाया जाता है, कहाँ से ख़रीदा जाता है, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कहाँ पे शार्क मिलती हैं, कहाँ पे व्हेल मछलियाँ मिलती है, आदि के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र, पहली पुस्तक थी पक्षियों से आकाश भरा हुआ है उसके बारे में। दूसरी पुस्तक थी पानी से भरा हुआ समुद्र, यानी कि नाविकों की ज़िंदगी के बारे में। पिता ने अलमारी के खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उसके खाने में रख दी। पिताजी ने क्या किया कि अलमारी में जो उनकी पुस्तकें रखी हुई थी उसके बीच कुछ जगह बना दी और लेखक की दोनों पुस्तकें उसमें रख दी। आज से यह खाना तुम्हारा, अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। लेखक को पढ़ने का शौक़ तो था ही और पिताजी ने उस अलमारी में से अपनी पुस्तकें हटाकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी और लेखक कहते हैं कि यहाँ से शुरू हुई मेरी लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों संचार हुई, इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। लेखक को सिर्फ किताबें पढ़ने का ही शौक़ नहीं था, किताबें इकट्ठी करके रखने का भी बहुत शौक़ था। सनक यानी कि धुन लगी हुई थी कि मेरी अलमारी में बहुत सी किताबें हो, मैं जैसे मेरे पिताजी की हैं, मेरी जो यह छोटी सी लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी बन जाए। तो लेखक के मगज पर एक धुन सवार हो गई थी कि मैं भी बहुत सी किताबें यहाँ पे इकट्ठी कर लूँ। इनका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक था। इलाहाबाद है वह शिक्षा के लिए बहुत विख्यात था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी में लेकर मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक, वहाँ पे 2 लाइब्रेरी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित और दूसरा मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं वहाँ जाकर अध्ययन करता था। लेखक को अध्ययन करने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था क्योंकि उनके पास तो बहुत कम किताबें थी। इसीलिए लेखक को लगा कि अगर मेरे पास भी बहुत सी किताबें हो जाए तो मुझे लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए उन्हें लाइब्रेरी बनाने का एक विचार आया और मगज पर धुन सवार हो गई कि मैं भी बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लूँ। तो यहाँ यह लेसन है वो पूरा होता है। इस लेसन का सार अगर मैं कहूँ तो भारती जी के पिता पहले सरकारी नौकरी करते थे, उसमें उन्होंने अच्छा पैसा बनाया था। बाद में गांधी जी के आह्वान पर नौकरी छोड़ दी थी। भारती जी की माँ एक कन्या विद्यालय का संचालन करती थी। पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। परिवार की आर्थिक स्थिति जरा भी अच्छी नहीं थी क्योंकि नौकरी छूट गई थी, परंतु पत्र पत्रिकाएँ नियमित आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी, 2 बाल पत्रिकाएँ थी, बाल सखा और चमचम, खास भारती जी के लिए लाई जाती थी। भारती जी की प्रिय पुस्तक थी आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व और उनके जीवन की घटनाओं से लेखक बहुत प्रभावित हुए थे क्योंकि लेखक के जो माता पिता हैं वो आर्य समाज के सदस्य थे, तो उसके घर में आर्य समाज का वातावरण होना स्वाभाविक था। भारती जी की माँ को इस बात की चिंता रहती थी कि बेटा स्कूली पढ़ाई न करके बाहर की पुस्तक पढ़ता रहता है। भारती जी ने कक्षा 2 तक पढ़ाई घर पर ही की थी। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में लड़का गलत संगति में पड़ जाए
इसलिए उन्होंने तीसरे दर्जे से स्कूल में भर्ती करवाया। उस दिन भारती जी स्कूल में भर्ती हुए। एक दिन शाम को पिताजी लड़के को अनार का शरबत पिलाया और घूमने ले गए और पाठ्यक्रम की किताबें भी उतने ही चाव से पढ़ेगा जितनी बाहर की किताबें पढ़ता है, ऐसा उसको शपथ दिलाया। 5वें दर्जे में भारती जी फर्स्ट आए। अंग्रेजी में उन्हें सबसे ज़्यादा अंक मिले, इसलिए इनाम के रूप में 2 अंग्रेजी पुस्तकें उसे मिली। एक पुस्तक में बच्चे घोंसलों की खोज में बाग कुंजों में भटकते हैं, दूसरी पुस्तक थी ट्रस्टी द ला। उसमें नाविकों के मछलियों के बारे में रोचक जानकारी दी गई थी। पिता ने अपनी अलमारी का एक भाग भारती जी को दे दिया जिसमें अपनी पुस्तकें वो रख सके। इनाम में मिली 2 पुस्तकों को भारती जी ने एक लाइब्रेरी शुरू की। इलाहाबाद में 2 पुस्तकालय थे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी और मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन। एक छोटी लाइब्रेरी लेखक के मोहल्ले में थी जिसका नाम था हरिभवन। स्कूल में छूटते ही लेखक वहाँ पहुँच जाते थे। तो इस संस्मरण में लेखक ने अपने पढ़ने के शौक़ को यहाँ जाहिर किया है। पढ़ने का इतना शौक़ था कि जहाँ से भी पुस्तकें मिली लेखक पढ़ने बैठ जाते थे। सिर्फ बाहर की पुस्तकें पढ़ने का ही शौक़ नहीं था, स्कूल की पुस्तकें भी इतनी ही चाव से पढ़ते थे और अच्छे दर्जों में आकर सबसे फर्स्ट नंबर लाया करते थे। इस तरह उन्होंने अपने माँ की चिंता भी मिटा दी थी। इस पाठ का स्वाध्याय अगर हम देखें तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 और 6 वाक्यों में दीजिए। पहला है, स्कूली पढ़ाई पर जोर देने पर लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ। माँ है वह स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी तो उसका लेखक पर क्या असर हुआ। बालक भारती जी बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएँ ज़्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती थी कि कक्षा की किताबें पढ़ेगा तो ये पास कैसे होगा। लड़का अगर कक्षा की किताबें नहीं पढ़ेगा तो अगले दर्जे में कैसे आएगा। उस दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें में भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका बड़ा असर हुआ। उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया। 3री और 4थी कक्षा में अच्छे अंक आए। 5वीं कक्षा में वे फर्स्ट आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने के कारण बालक भारती जी पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और माँ की चिंता दूर कर दी। तो ये था उस प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न है, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी और किन बातों से संबंधित थी। लेखक को कौन सी पुस्तक अच्छी लगती थी और उसमें क्या लिखा गया था। तो इसका जवाब है, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। उसमें ऐसी घटनाएं थी जिसमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों जंगलों में खूब भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग भी किया था। वे रूढ़ियों के खंडन करते थे। उन्होंने अपने हत्यारे को भी क्षमा कर दी थी। इस प्रकार दयानंद जी ने संबंध रखने वाले अनेक बड़ी रोचक शैली में उनकी जीवनी दी गई हैं और ये जीवनी लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। तीसरा प्रश्न है, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों। एक बार माँ ने लेखक को जो रुपये दिए तो इसका उन्होंने क्या उपयोग किया। माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि रुपयों को लेकर अपना मनोरंजन करें, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। इसका कारण यह है कि लेखक के मन में किताबों की इकट्ठी करने की एक धुन सवार हो गई थी। माँ ने 2 रुपये लेखक को पिक्चर देखने के लिए दिए जिससे उसका मनोरंजन हो जाए, लेकिन लेखक ने उन 2 रुपयों का एक पुस्तक खरीद ली जिसका नाम था देवदास। तो ये थे हमारे विस्तृत प्रश्न।
अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। पहला है, बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो आपको पत्रिकाओं के नाम याद रखने होंगे। लेखक के घर पे आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इसके अलावा बाल सखा और चमचम 2 बाल पत्रिकाएं थी जो लेखक के लिए आई जाती थी। दूसरा है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद की जीवनी क्यों अधिक पसंद आई? इसका उत्तर है, स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी गई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थीं जो लेखक को प्रभावित करती थी। इसीलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद आई थी। तीसरा प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तक मिली? लेखक ने इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त की? तो इसका जवाब है, अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक आने से लेखक को 2 पुस्तकें मिली। पहली पुस्तक थी पक्षियों के बारे में, जिसमें पक्षियों की जातियाँ, बोलियाँ और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक थी ट्रस्टी द रा। तो इसमें लेखक ने जहाज के नाविकों और मछलियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। इसके बाद का प्रश्न है, लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपये दिए, क्यों? तो इसका जवाब है, लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए, लेकिन लेखक ने पिक्चर न देखते हुए पुस्तक की दुकान से इसकी 2 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदी, क्योंकि लेखक को पढ़ने का बहुत शौक था। तो ये थे 2-3 वाक्य में जवाब। अगर एक वाक्य में हम जवाब देखें तो पहला प्रश्न है, लेखक को बचपन में क्या शौक था? लेखक को बचपन में अधिक शौक किसका था? तो इसका जवाब है, लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। दूसरा प्रश्न है, लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? तो इसका जवाब है, लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज नाम की संस्था के प्रधान थे। तीसरा प्रश्न है, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? इसका जवाब है, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। उसके बाद का प्रश्न है, लेखक की माँ ने अपनी आँखों से आंसू क्यों आ गए? तो इसका काम है कि कल्पना न होने पर भी भारती जी 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए तो मारे खुशी के माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद का प्रश्न है, लेखक कौन सी फिल्म देखने गए थे? माँ ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए, लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। तो लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? इस प्रश्न का जवाब है, लेखक ने फिल्म देखी ही नहीं और उन 2 पैसों से उन्होंने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। तो ये थे उनके प्रश्नों के जवाब। आपको होमवर्क में इस पाठ का जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको लिख डालने हैं और ऐप पर भेजने हैं। ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू।